दुनिया में जो कुछ हुआ वो सिर्फ नॉर्मल हेडलाइंस नहीं थे, बल्कि एक ऐसा पैटर्न था जो अलग अलग रीजन्स को जोड़कर एक ग्लोबल टेंशन मैप बना रहा था। मिडल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया, एनर्जी मार्केट से लेकर स्पेस मिशंस तक, हर जगह एक ही वर्ड डोमिनेट कर रहा था, इंस्टेबिलिटी। और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव भी वायरल होता गया कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हिस्सा। अगर हम मिडल ईस्ट से स्टार्ट करें तो इस वीक ईरान, यूएस और इजराइल के दरमियान टेंशन्स ड्रामेटिकली एस्केलेट हुए। मल्टीपल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान के की मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, जहां आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स की डेथ्स की भी रिपोर्ट्स आईं। रॉयटर्स और अल जजीरा जैसे आउटलेट्स ने कंफर्म किया कि सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट कर रही है और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क पहले से ज्यादा है। ईरान ने भी क्लियरली रिटेलिएशन सिग्नल्स दिए और रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो गए। यहाँ से जो कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव स्टार्ट होता है वो ये है कि ये सिर्फ रिएक्शनरी वॉर नहीं, बल्कि डेकेड से बिल्ड होती हुई स्ट्रैटेजी का फाइनल फेज हो सकता है। कुछ एनालिस्ट इसे कंटेनमेंट ऑफ ईरान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहां गोल सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि रीजनल इन्फ्लुएंस को लिमिट करना है। लेकिन दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रस्ट और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचुरल एस्केलेशन है, कोई हिडन मास्टर प्लान प्रूव नहीं हुआ। इसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान यूएस लीडरशिप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत अग्रेसिव टोन अडॉप्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में ईरान को वार्न किया कि अगर ऑयल रूट ब्लॉक हुआ तो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का वो चोक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन पास होता है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक सिर्फ इस रूट की इंस्टेबिलिटी भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को इंस्टेंटली स्पाइक कर सकती है। इस वीक ऑयल प्राइसेस में शार्प इंक्रीज देखा गया, जो ग्लोबल मार्केट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ कॉन्स्पिरेसी डिस्कशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह क्लेम सर्कुलेट हुआ कि ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी नेचुरल नहीं बल्कि डिलिब्रेट प्रेशर मैकेनिज्म है, जहां एनर्जी मार्केट्स को वेपनाइज किया जा रहा है। लेकिन इकोनॉमिक एनालिस्ट्स का कहना है कि सप्लाई रिस्क, वॉर प्रीमियम और इन्वेस्टर पैनिक कंबाइंड फैक्टर्स हैं जो प्राइस स्पाइक क्रिएट करते हैं। कोई एविडेंस नहीं कि सेंट्रलाइज मैनिपुलेशन हो रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक रोल भी न्यूज में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएस और ईरान के दरमियान एक सीजफायर फ्रेमवर्क प्रपोज किया, जिसमें इमीडिएट हॉस्टिलिटी स्टॉप करने और 45 डे कूलिंग पीरियड का आइडिया इंक्लूड था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रीजनल डिप्लोमैटिक सोर्सेज ने इसे पीस फैसिलिटेशन अटेम्प्ट कहा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी सर्कल्स में इस पर भी डिस्कशन है कि क्या मिडिल पावर्स को इंटेंशनली यूज किया जाता है ताकि बिग पावर्स इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखें विदाउट डायरेक्ट एंगेजमेंट। अब अगर हम स्पेस और साइंस साइड देखें तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन एक मेजर माइलस्टोन क्रॉस कर रहा था, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ की रेयर डीप स्पेस इमेजेस कैप्चर की। CNN और नासा ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक ये मिशन फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन का बेस है, जिसका गोल मून ऑर्बिट और डीप स्पेस सिस्टम्स को टेस्ट करना है। लेकिन इंटरनेट थ्योरीज इसे भी इग्नोर नहीं करती। कुछ ऑनलाइन क्लेम्स कहते हैं कि स्पेस प्रोग्राम सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग का पार्ट है। हालांकि कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करता। साउथ एशिया में भी इस वीक इंस्टेबिलिटी देखी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में चाइना होस्टेड टॉक्स रिपोर्ट हुए, जहां फोकस टीटीपी रिलेटेड मिलिटेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर था। रीजनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये टॉक्स ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी एंगल ये सजेस्ट करता है कि ये सब इंडिपेंडेंटली ड्रिवन नहीं बल्कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का पार्ट हो सकता है, जो कि अगेन अनवेरिफाइड क्लेम है। म्यांमार में भी पॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट हुआ, जहां मिलिट्री लीडरशिप ने अपना कंट्रोल और कंसोलिडेट किया। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पहले से ही कहते आए हैं कि म्यांमार का सिस्टम लॉन्ग टर्म मिलिट्री डोमिनेंस के अंडर है, इसलिए ये डेवलपमेंट सरप्राइजिंग नहीं थी। लेकिन ऑनलाइन नैरेटिव्स इसे भी ब्रॉडर रीजनल अलाइनमेंट का पार्ट समझते हैं, जहां अथॉरिटेरियन सिस्टम्स ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स भी इस वीक का मेजर पार्ट थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में फ्लड्स और स्टॉर्म्स की वजह से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई, और अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक ट्रेमर्स के बाद लॉसेस कंफर्म हुए। यूएसजीएस और रीजनल डिजास्टर एजेंसीज के मुताबिक ये प्योरली टेक्टोनिक और सीजनल वेदर पैटर्न्स हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी कम्युनिटीज इन इवेंट्स को अनयूजुअल टाइमिंग के साथ लिंक करती हैं, जहां क्लेम होता है कि क्लाइमेट पैटर्न्स नेचुरल नहीं। साइंटिफिक कंसेंसस क्लियरली कहता है कि इन क्लेम्स का कोई एविडेंस नहीं।
स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी ग्लोबल अटेंशन में रही। पीएसएल अपडेट्स, फुटबॉल मैचेस और सेलिब्रिटी हेडलाइंस ट्रेंडिंग रहे। कुछ ऑब्जर्वर्स इसे अटेंशन डाइवर्जन थ्योरी कहते हैं, जहां सीरियस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बीच पब्लिक फोकस शिफ्ट हो जाता है। लेकिन मीडिया स्टडीज के मुताबिक स्पोर्ट्स नेचुरली हाई एंगेजमेंट कंटेंट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट करता है। और आखिर में हेल्थ सेक्टर में मीजल्स आउटब्रेक्स और वैक्सीनेशन कैंपेन्स की रिपोर्ट्स आईं, जहां डब्ल्यूएचओ और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट कर रहे हैं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज साइकिल्स का पार्ट है और वैक्सीनेशन ही बेस्ट कंट्रोल मेथड है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव्स इसे भी डिफरेंट लेंस से देखते हैं, हालांकि मेडिकल साइंस इन क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करता। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर रीजन में कोई ना कोई प्रेशर पॉइंट एक्टिव था। वॉर जोन्स, एनर्जी मार्केट्स, डिप्लोमेसी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और पब्लिक हेल्थ। और जब इन तमाम इवेंट्स को एक साथ देखा जाए तो एक पिक्चर बनती है जहां दुनिया फ्रैगमेंटेड नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड लगती है। लेकिन क्या ये कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर जियोपॉलिटिक्स का नेचुरल एवोल्यूशन? अवेयरनेस, प्रिवेंटिव बिहेवियर और प्रॉपर हॉस्पिटल डिजाइन ही वबा के दौरान सर्वाइवल का डिफरेंस क्रिएट करता है।